हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकल चुके हैं, निकले हुए फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे, तो बिल्कुल एकदम शॉर्ट में देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरने की क्या प्रोसेस है, कैसे इसको भरेंगे हम। और थोड़ा सा जो भी पेरेंट्स भाई किसी इंटरनेट कैफे से फॉर्म भरवाने जाए तो इस वीडियो को देख ले एक बार, क्योंकि हो सकता है कैफे वाला भी जल्दी जल्दी में कोई चीज़ गलत भर दे और फिर नुकसान तो आपका हो जाएगा, वो तो अपने पैसे ले लेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी पेरेंट खुद भरेगा या जहाँ से भी भरवाएगा उसको एक आइडिया रहेगा फॉर्म भरने का, तो वो भी वो चीज़ें ध्यान से देख पाएगा। वो भी मतलब कुल मिला के एक ये है कि एक बेखबर नहीं रहेगा, बिल्कुल वो भी चिंतित रहेगा, वो भी एक प्रकार से एक्टिव रहेगा जब उसका फॉर्म भरा जाएगा। और फिर आराम से, क्योंकि बाद में बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत आती है। ठीक है भाई, देखिए ये जो है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से मैं फॉर्म भरने की लिंक की बात करूँ, अभी तो यहाँ पे नहीं आया लिंक, आ जाएगा लिंक है। लेकिन फिर आपको लिंक ढूंढने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आप एक तरीका करिए, गूगल आप करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे www.geometryschool.in। देखो www.geometryschool.in हो गया। ठीक है, www.geometryschool.in। और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ऑनलाइन ये हमारा पोर्टल है ज्योमेट्री स्कूल का, इस पे जाएंगे। ठीक है, और इस पे जाने के बाद, ये तो खैर तैयारी के लिए, इसको बाद में बताऊंगा मैं। यहाँ पे आप जब नीचे आते हैं, नीचे तो यहाँ पे देखिए ये है व्यू ऑल, ये लेटेस्ट न्यूज का एक सेक्शन है, लेटेस्ट न्यूज। तो व्यू ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमने ये पोर्टल पूरा RMS CET एडमिशन फॉर्म 2024। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक कर देना अपने आप, क्लिक हेयर टू अप्लाई RMS CET। ठीक है, यहाँ आते ही यहाँ पे आ गया आपका। ठीक, बहुत आसान कर दिया है हमने, बहुत आसान। अब पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म। अब देखो यहाँ से क्या है, फॉर्म भरते वक्त क्या करना है भाई, ये है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है आपका। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ठीक है क्लियर, ये भर लिया मैंने। ये कर लिया। मदर का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से भरना। ठीक है, क्योंकि इस पे OTP आएगा। क्लियर, इस पे एक OTP आएगा, ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है, ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा भर लिया। ये हो गया। ठीक, मैं यहाँ पे देखो एक मैं डाल देता हूँ। ये हो गया। ठीक, यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड आप बनाएंगे, डिजायर्ड पासवर्ड जो भी आप बना, और कंफर्म करेंगे पासवर्ड को। और फिर ये करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ इसको। क्लियर, मैं देखो उसको कर रहा हूँ अभी। देखो जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है, एंटर योर लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पे एक उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। ठीक हो गया, फिर इसको आप अग्री कर देंगे सारी चीज को, और इसको करेंगे कंटिन्यू। स्टार मार्क, अब देखो ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है कि दोनों जगह से आपको एक क्या आ रहा है, OTP आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, वो OTP आपको एंटर करना है। ठीक, OTP आपको एंटर करना है। तो देखो जैसे यहाँ से मैं यहाँ पे मैंने मेल का कर दिया। अभी मैं मोबाइल नंबर का और OTP चेक कर लेता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर का OTP होगा वो इसको क्या करेगा भाई, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए दोनों मैंने OTP कर दिया, उसको कंटिन्यू कर दिया। बस कंटिन्यू करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर, फिर यहाँ पे आपको इसको क्या है, इस इमेज को, ये जो कैप्चा इमेज है इसको डालिए। ठीक है भाई, सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल करिए, चेक कर लेना सही है सारी चीज़ें। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन ID बन गई। प्लीज़ लॉग इन विद रजिस्ट्रेशन ID। और ये क्या है भाई, एंड पासवर्ड टू प्रोसीड। फिर अब आपको क्या करना है, इससे क्या करना है भाई, आपका इसको प्रोसीड करना है। ठीक है क्लियर, ये तो समझ गए भाई। ठीक है, अब इसको देखो, मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अब रजिस्ट्रेशन ID आपने वहाँ से नोट कर लेना, या मैसेज पे भी आ गई होगी, ये मैसेज पे भी आ गई होगी। ठीक है, और जो आपने पासवर्ड बनाया था, ठीक है, उसको करिए, यहाँ पे ये डालिए। हालांकि इन्होंने इस बार बहुत अच्छा कर दिया,
ठीक है, अब ये बात बन गई, अब ये पूरा डैशबोर्ड क्लियर हो गया, डैशबोर्ड बन गया आपका ये। ठीक है, अब क्या करना है आपको, फिलअप एप्लीकेशन, ठीक है, एडिट कंप्लीट अभी और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिलअप एप्लीकेशन को करते हैं अब हम। जैसे आप फिलअप एप्लीकेशन करेंगे, किसके लिए, एडमिशन कक्षा 6 कक्षा 9 के लिए। ठीक है, इसने सारी चीज़ें उठा ली अपने आप। जेंडर क्या है, मेल फीमेल है। आधार नंबर कंपलसरी है इस बार, देखिए इस बार आधार नंबर कंपलसरी है। ठीक है, वैसे तो आपका ठीक है, ये आधार नंबर इतने है। सेट कैटेगरी कौन सी है, देखो 3 कैटेगरी है। ये वाले सारे डिफेंस ऑफिसर कह लो या ये कह लो सिविलियन एक ही है, और यहाँ पे जेसीओ है आपका, जिनका डिफेंस का कोटा लगेगा इसके अंदर। ठीक है, किलिंग एक्शन है कि नहीं, क्लियर। अब इसमें कौन सी है भाई, सर्विंग है या रिटायर्ड है, जो सर्विंग है वो सर्विंग लिखेगा, रिटायर्ड है तो रिटायर्ड लिखेगा। ठीक है, किस में है, आर्मी में, नेवी में, किन में है, वो आपको क्लिक करना है। ठीक, ओके। कंसर्न माई कैंडिडेट मे बी ट्रीटेड एज कैंसल इन केस कैटेगरी इज नॉट फाउंड। ये कह रहा है अगर आपकी कैटेगरी सही नहीं है तो आपका कैंसिल कर देना बाद में, इसकी बात। कैटेगरी भी आपको लेनी है। ठीक है भाई, इनमें भी कैटेगरी है आपको, जनरल ओबीसी जो भी है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ठीक, डेट ऑफ बर्थ आपको लेनी है। एंटर कोरस्पोंडेंस एड्रेस। ठीक है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस जब कहते हैं जहाँ भी आपको चिट्ठी पत्र आप रहते हैं, मान लो किराए पे रह रहे हैं तो वहां का डाल लीजिए। ठीक है, ये डल गया। एंटर आपका क्या है, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ डिस्ट्रिक्ट नेम मान के चलो डाल दिया आपने। स्टेट कौन से हैं आप, जो भी आपका स्टेट है। पिन कोड डाल दिया आपने। अब आता है एग्जाम चॉइस। तीन चॉइस आपको लेनी है, जो भी आपका, जैसे मान के चलो जिसका जो भी है, जिसने दिल्ली ले लिया, आगरा ले लिया, अजमेर ले लिया, 3 ले लिया आपने, जो भी आपके नज़दीक की हो। 680 एप्लीकेशन फीस है इसकी, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये कह रहा है एग्जाम कैंडिडेट सेंटर अलॉटेड बाय एनी चॉइस फील्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हाउएवर एक्सट्रीम केस कैंडिडेट में आल्सो अलॉटेड सेंटर अलग भी हो सकते हैं इसके। ठीक है, पर लेकिन यही ये होगा। हो गया, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया, अब क्या करना है भाई, यहाँ पे फोटो इनका अपलोड करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो फोटो और सिग्नेचर, 2 चीज़ें बात हो रही है, चाहिएगा। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर। तो देखिए जैसे आप फोटो और सिग्नेचर, फोटो अपलोड, ठीक है, अपलोड सिग्नेचर कर दिया आपने, क्लियर। ये फोटो हो गया, अपलोड कर दिया। इस पर क्लिक करते खुल के आ जाता है। ठीक है भाई, समझ गए ना। ये इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका ये जो भी आपने फ़ोटो ले रखा है, जैसे ये ले रखा है ना। ठीक है, ये फ़ोटो हो गया, जैसे सेम सिग्नेचर होता है, ये सिग्नेचर हो गया। ठीक है, जो भी आप अब जब ये सिग्नेचर हो जाते हैं ना, फिर आप आओ कौन से चॉइस में, जो से आपकी चॉइस है भाई उस हिसाब से आप अपने ले लो। नंबरों के हिसाब से फिर मिलते हैं, वो ध्यान रखना भाई, वो नंबरों के हिसाब से मिलते हैं। ठीक, वो ध्यान रखना भाई, वो नंबरों के हिसाब से मिलते हैं। जिसके जो जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उस हिसाब से चॉइस मिलेगा। फिर आपने 5 हॉस्पिटल आप नज़दीक के आपने चुन लिए कोई भी। ठीक है, जो भी आपको सही लग रहे हैं। हो गया, और ये देखो सारी चीज़ अब हमारी कंप्लीट हो। अब इसको क्या करें, स्टेप प्रोसीड करिए। एंश्योर, हाँ करना है कि भाई आपने उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट, फोटो की जगह सिग्नेचर ऐसा तो नहीं कर दिया, चेक कर लेना एक बार। हाँ, ये कह रहा है देखो यू हैव नॉट अपलोडेड फोटो और साइन। ठीक, अभी देखो, अभी मैं इसको दोबारा करता हूँ। जैसे आपने ये लिया, इसको किया और इसको यहाँ पे अपलोड करिए। फाइल नॉट अपलोडेड, फाइल साइज एक्सीड है फाइल साइज। ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा। ठीक, तो जब मैंने इनके साइज ठीक करे तो देखो ये अपलोड हो गया। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करो, फटाफट इनको चुन लो, जो सा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, क्लियर, जो उसको आपको ठीक लग रहा है वो चुन लो। 5 स्कूल की चॉइस, फिर हॉस्पिटल जैसे बता ही रहे हैं, हो गया 5 हॉस्पिटल। ठीक, ये वाली हो गई। और तो देखो जैसे ही हो गया, अब इसको प्रोसीड करिए आप। ये पूरा फॉर्म भरा गया। ठीक है,
सारी चीज़ें हैं, आपको इसमें कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ओके है। चेक कर ली, सारी डिटेल चेक कर लीजिए कौन कौन से आपने भरी है। भाई बहुत अच्छा इन्होंने मुझे लगता है इस बार ये कर दिया, और इस बार इसकी देखना आंसर की वगैरह प्रॉपर आएंगी इसकी। ये जो इनका ये था ना, आप इसमें जाके पेमेंट कर देना, ठीक है। अब जो हर बार की 680 का पेमेंट हो जाएगा, जो हर बार की तरह वो जो चल रहा था ना सिस्टम, वो मुझे लगता है पूरी तरह से अब बंद हो चुका है। खैर ये सही हो गया बिल्कुल एकदम। देखो ये यहाँ पे बिल्कुल आ गया है, अब इन्होंने कोई झंझट इसमें नहीं रह गया। चलिए अब बात बताता हूँ मैं एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। देखो तैयारी के लिए सबसे अच्छा तरीका भी फिलहाल क्या है, तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन फिलहाल कोर्स है भाई ये RMS CET का सबसे अच्छा कोर्स है। लाइव बैच है, इसमें प्रॉपर सब कुछ है, इसमें जुड़ जाओ या हॉस्टल बैच में आ जाओ। यहाँ पे आपकी धुआंधार तैयारी कराई जाएगी। कैसे जुड़ेंगे हमसे, ये जो नंबर है ये वाला, इसको डायल करके डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले लो कैसे तैयारी होगी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। उम्मीद करता हूँ आपको मोटी मोटी चीज़ें समझ में आएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ताकि इनको आप तैयार रखना। कैफे वगैरह में भी जाओगे, जैसे भी जाओगे, थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का भाई। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कैटेगरी वगैरह, ये अगर कुछ भी गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी अगर गलत हो गया तो फिर मुसीबत हो जाएगी, खत्म हो जाएगा खेल, कोई फायदा नहीं रह जाएगा तैयारी करने का। ठीक है भाई, थैंक यू स्टूडेंट्स।